जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था, है ना, अपने तरह से अपने नियम कुछ भी ऐसे अगर तुम निकाल दोगे तो उसमें कैसा बैकफायर ज्यादा हो जाता है। और एक्चुअल में नियम एक भी सही तरीके से प्रॉपरली सोचा गया नियम बनाने में असल में वक्त बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा। इतना वक्त असल में एक स्टूडेंट के पास होता नहीं है। ठीक है क्या? खैर, तो मुद्दा दरअसल ये है, अगर मान लेते हैं इस तरह का, अगर तुम्हारे पास इनिशियल फेज अगर मान लेते हैं पाई बाय 2 अगर है, तो तब तुम किस प्रकार से तब तुम किस प्रकार से जो वेव पैटर्न है उसको कैसे ड्रॉ करोगे? तो इन दैट केस तुम्हारे पास गाड़ी यहाँ से शुरू होगी, ठीक, और पार्टिकल जाहिर सी बात है उसके थोड़ी देर के बाद नीचे ही आएगा, है ना। तो अगर इन केस वो चाहे लेफ्ट को जा रही हो वेव, चाहे राइट को जा रही हो, उस केस में तुम्हारे पास सिमेट्री दोनों ही केसेस में पॉसिबल है। तो इसको बनाने के लिए एक्चुअल में कुछ ऐसा ज्यादा एफर्ट लगता नहीं है, ये ऐसा ये इस किस्म का सीन हो जाता है तुम्हारे पास। समझ पा रहे हो बात? तो इसमें इसको बनाने में कुछ ऐसा एफर्ट तो लगता नहीं कुछ खासा। तो यहाँ y x इक्वल्स टू 0 t पर जब तुम अपना दागोगे गोला इधर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ऐसा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं जनरलाइज अगर तुमको लिखना है तो कैसा लिख सकते हो, ए साइन ओमेगा टी, अगर मान लेते हैं ये वेव लेट से अगर राइट की तरफ अगर जा रही है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस के एक्स। मुझे नहीं लगता इस चीज को लिखने में कोई ऐसा कुछ खास एफर्ट लगा है, ठीक। तो बस ये सीन हो जाता है तुम्हारे पास। इसको तुम यहाँ पर देख सकते हो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है चाहो तो, ए कॉस, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स बोलो, या के एक्स माइनस ओमेगा टी बोलो, एक ही बात है वो। ठीक है, दिस इज सेम एज एस कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, वो दोनों ही बातें समान है। खैर, ये लिखना तो बहुत ही आसान है। दिस इज द इजीएस्ट ना, दिस इज द इजीएस्ट वेव टू राइट। क्या बोलते हो? और यहाँ तुम देख सकते हो टी इक्वल्स टू 0 पर बेसिकली ए कॉस के एक्स का वो कर्व है, ठीक है। ए कॉस माइनस के एक्स या फिर कॉस के एक्स, जैसे तुम्हारी मर्जी, दोनों ही बातें तो समान ही है। ठीक इसी तरह अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास इस तरह का अगर कोई वेव पैटर्न रहा जिसमें लेट्स से फाई नॉट इज माइनस पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 अगर है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ है, 3 पाई बाय 2 लिख लेते हैं। तो उसमें जस्ट तुम रहोगे नीचे, है ना, मामला फिर तुम्हारे पास होगा कुछ ऐसा, और ये गेम बजेगा ऐसा। इसके बारे में और कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा मैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है। जाहिर सी ये बात है, जो ऑसिलेटर है, जो एक्स इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है, थोड़ी देर के बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। वेव अगर लेफ्ट की तरफ अगर, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें मैंने ये चीज़ नहीं की तुम्हारे साथ। फिर 8 केसेस बन जाएंगे टोटल। तो यहाँ पर छठा केस एक्चुअल में जो उसके पीछे वाला जो केस है ना, उसको थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। यहाँ देखो, लेट्स से अपने पास ऐसा कुछ अगर है, मान लेते हैं y इक्वल्स टू, मतलब इनिशियल फेज जो है पार्टिकल का, वो मान लेते हैं पाई बाय 2 है। द वेव इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना, ऐसा वेव जो है लेफ्ट की तरफ अगर ट्रैवल अगर कर रही है, ठीक, तब कैसा होगा, वैसे ही तो बनेगा तुम्हारे पास, सेम इक्वेशन ही तो आएगी। नहीं, वेव अगर लेफ्ट की तरफ अगर ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब मामला ऐसा गया होगा, ऐसा इस टाइप का। तो इसको अगर तुम कंटिन्यूअस अगर करोगे कर्व को, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वही हो जाएगा तुम्हारे पास, ये ऐसा सीन। समझ पा रहे हो क्या बात? ऐसा हो जाएगा, ठीक है क्या? हाँ तो सर। बनेगा वही, बनना वही है, ठीक है, सेम वैसे ही दिखेगा वो, लेफ्ट की तरफ चाहे वो ट्रैवल कर रही है चाहे राइट की तरफ ट्रैवल कर, दिखेगा वैसे ही, ठीक है क्या? ऐसा तो उसको बना के मैं हटा देता हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ कि जैसे जैसे लेफ्ट वाला कोई अगर कर्व अगर है, तो उसमें तुम चाहो तो इधर से भी देख सकते हो जनरेट, फिर इधर से करो। समझे? जैसे अगर तुम्हारी आदत है ना कि जिस डायरेक्शन में वेव बनती है उसी डायरेक्शन में जनरेट करूंगा, ऐसा तो उधर से भी तुम जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक्चुअल में तुम्हें कायदे से जनरेट अगर करना है, तो उसके पीछे वैसे तो कुछ एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, इमेजिन कर सकते हो ना, लेकिन उसके पीछे ऐसा जनरेट हुआ होगा, तो उसी को फिर कंटिन्यू कर देना, वो अपने आप कंटिन्यू हो जाता है वैसा, ठीक है क्या? अच्छा खैर, तो यहाँ पर अगर तुम देखो x इक्वल्स टू 0 पर अगर वेव इक्वेशन अगर अपन लोग लिखें, तो x इक्वल्स टू 0 वाला पार्टिकल एक्चुअल में SHM मार रहा होगा, तो उसका SHM की जो इक्वेशन बैठेगी वो ये आ जाएगी, है ना। x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये सारे के सारे क्या है, कोई भी सर्टन x, वो एक्चुअल में एक पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको अगर जनरलाइज अगर तुम्हें करना है, तो क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं और वेव पीछे जा रही है, तो इसमें आगे जाने पर हमें फेज का फायदा होगा, ठीक है क्या? फेज हम लोग गेन करेंगे आगे जब जब जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, तो बस ये सीन है तुम्हारे पास। इसका अगर तुम फोटो अगर निकालना चाहते हो तो ये ऐसा कर सकते हो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखो, चाहे के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं इनिशियल फेज अगर तुम्हारे पास -3 पाई बाय 2 अगर रहा तो कर लोगे ना, मतलब फेज अगर लेट से 3 पाई बाय 2 अगर रहा तब कैसे करेंगे? लेट से फेज अगर तुम्हारे पास 3 पाई बाय 2 है तब क्या करोगे? इन दैट केस कैसा सर होगा मैम? पार्टिकल वो नेगेटिव एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा नीचे से। हाँ, तो उसमें ये मामला कुछ इस प्रकार बनेगा। जनरेट अपने को करना है फाई नॉट अगर अपने पास है 3 पाई बाय 2, तो कोसाइन वाला कर्व है इसमें, तो यही एक केस ही बनेगा तुम्हारे पास, ऐसा कुछ, ऐसा है ना, ये ऐसा बनेगा। इसके अलावा और केस ही क्या बनेगा तुम्हारे पास? ये ऐसे ही बन सकता है, और कैसे बनेगा? ठीक है क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ सर। हाँ, और हाँ चाहे सर। दाएं दाएं जाए चाहे बाएं जाए, तो ये इसका y एक्चुअल में y एक्स टी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। पहले x इक्वल टू 0 पर अगर मैं लिखूं तो a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2, ये हो गया x इक्वल टू 0 पर। और आगे अगर तुम जाओगे और ये वेव मान लेते हैं आगे की तरफ जा रही है, तो इसमें लिख देना ऐसा माइनस के एक्स। समझ गए? अच्छा, और अगर मान लेते हैं आठवें केस की अगर मैं बात करूं, तो लेट्स से फाइन नॉट है अपने पास 3 पाई बाय 2, है ना, और मान लेते हैं वेव अगर मान लेते हैं पीछे की तरफ जा रही है, तो भी बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, है ना, वेव मान लेते हैं पीछे की तरफ जा रही है तो बनाओगे तो यही, ठीक है क्या? किस तरह से आया होगा ये पीछे की तरफ अगर वेव जा रही होगी तो बनाया होगा, तो तुमने ऐसा बनाया होगा, और उसके बाद इसको बनाने के बाद ये येलो वाला जो है लाइनें, उसको बनाने के बाद एक्चुअल में हटा दो उसको वहां से, और वेव आगे पूरा कंटिन्यूअस कर दो, तो आगे का तुमको मिल जाएगा। तो y का जब तुम लिखोगे, इस वेव का पैटर्न जब तुम एक्चुअल में लिखोगे, तब मामला कैसे जाएगा? y जब तुम लिखोगे तब मामला कैसे जाएगा? y एक्स टी बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, सिंपली a साइन, है ना, इनिशियल जो तुम्हारा पार्टिकल है उसका लिखो, और फिर आगे जाने पर क्योंकि वे पीछे की तरफ आ रही है उसमें फेस जोड़ दो। ऐसा कुछ इसमें करना नहीं रहता है कुछ खास। ठीक इस तरह से और भी बहुत सारे तुम बना सकते हो। अब तो मेरे ख्याल में वेव पैटर्न किस तरह से लिखना है ये तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का असल में हम लोग कंसेप्ट फिर आगे, इसमें क्या किसी को कुछ बोलना है क्या? ये चीज फिर तुम कितनी लिख सकते हो यहाँ पर? 3 पाई बाय 2 अगर तुम्हारे पास है तो ए कॉस ऑफ कितना हो जाएगा? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा ऐसा। इसमें क्या किसी को कुछ बोलना है क्या? कुछ ऐसा वेव पैटर्न लिखने के लिए कुछ किसी को बहुत तकलीफ हो रही हो या फिर ऐसा कुछ? कुछ ऐसा जो तुम इसमें कुछ कहना चाह रहे हो वेव पैटर्न लिखने में, अगर किसी को कुछ खासा अगर कुछ तकलीफ अगर हुई है तो बताए। तो ये चीजें तुम्हारी किताबों में एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है, किसी भी किताब में नहीं मिलेगी एक्चुअल में, जिस तरह से मैंने ऐसा लिखना सिखाया है किसी किताब में नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है? तो ये कुछ उतनी बड़ी बात नहीं है वैसे, है ना। अभी अपन मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बारे में मैं बस एक ही चीज तुमसे कहूंगा, रिफ्लेक्शन एक्चुअल में है टॉपिक थोड़ा सा बड़ा, लेकिन इन डेप्थ उसको हम लोग कवर अभी नहीं करेंगे बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो। और मतलब एक तो तुम्हारी किताब में ऐसे भी बहुत कम दिया हुआ था और ऊपर से साला सिलेबस से भी हटा दिया है। तो अब लेकिन स्टैंडिंग वेव अगर पढ़ानी है तो उसमें स्टैंडिंग वेव में एक्चुअल में रिफ्लेक्शन का थोड़ा कंसेप्ट लगता है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? क्या मुझे सुन पा रहे हो तुम? अबे ये क्या तबाही मच गई है यार। देखते हैं अब तुरंत नेट अगर आ जाए मेरे पास।
प्रॉपर्टी के ऊपर
अबे मेरा यूट्यूब ही गायब हो गया यार, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, यूट्यूब ही काम नहीं कर रहा है क्या बे? आज तो फिर काला दिन है इतिहास में। अरे बाबा। अब ये तो पता नहीं कब तक ठीक होगा।